ग्रंथ तो अब इतनी बात कहता है, पत्नी के आग्रह पर यदि संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान एक विशेष रूप धारण करके जन्म लेती है। नारी के आग्रह पर जो संतान चल करके आती है, संतान जन्म के लिए पति और पत्नी के हृदय में मन में वासना नहीं होनी चाहिए। उपासना जैसा भाव हो, वासना चल के आएगी तो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, ऊट पटांग संतानें जन्म ले लेगी, खटमल और मच्छर पैदा होंगे। यदि वासना है मन में तो, और जब वो है सोचते हैं, दोनों ग्रंथों में वर्णन है कि पति और पत्नी 10 महीने पूर्व से संयम, जमीन पर रहें, जमीन पर सोएं, एक समय भोजन करें, एक समय अपने कक्ष में देवी देवताओं की तस्वीर लगाएं, तुलसी पत्र नित्य लें, रोजाना लें तुलसी पत्र। पति और पत्नी दोनों दूध में 1 चम्मच घृत डाल करके, क्योंकि दूध का जो घी है दोनों के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसको ये दूर कर देता है। ये 10 महीने पूर्व से महात्मा याज्ञवल्क्य ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। दूध में घृत डाल करके ये अंदर की तमाम बीमारियों को यह दूध दूर कर देता है। 10 महीने का संयम उनके पास में, वो संयमित जीवन जिए। ये 10 महीने पति पत्नी के रूप में नहीं, ये 10 महीने एक तपस्वी के रूप में ये अपना जीवन निकालें। इस ग्रंथ में इन बातों का वर्णन विस्तार पूर्वक, जिससे कितनी अच्छी हरिवंश पुराण की जो कथा है वो कीड़े मकोड़ों को जन्म नहीं देती, ये भगवान के भक्तों को जन्म देती है। हरिवंश पुराण की कथा ने भगीरथ को जन्म दिया, तो कौन से भगीरथ? जो मां भगवती गंगा जी को धरती पर लेकर के आए हैं। ऐसे भगीरथ को हरिवंश पुराण की कथा ने जन्म दिया। यह ग्रंथ तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, इसलिए इसमें संपूर्ण नियम। देखिए, आपने पिछले वर्ष भी हरिवंश पुराण की कथा सुनी और इस वर्ष भी आप सुन रहे हैं। ग्रंथ बड़ा अद्भुत है, इसको जितनी भी बार सुना जाएगा उतनी बार कोई नई नई बातें ही सुनने को मिलेंगी। इसलिए ये ना सोचें कि पिछले साल सुन लिया है तो अब इस वर्ष क्या होगा सुन करके। भले ही आपने 10 बार सुन लिया है तो भी इस वर्ष भी इस कथा को सुनिए। जो ये कथा आप सुन रहे हैं माता रुक्मिणी और कृष्ण की, इस कथा को सुनने से अच्छी संतान का जन्म होता है। इसकी फलश्रुति में ऐसा वर्णन है, महात्मा वैशंपायन ने जन्मेजय राजा को यह बात कही है। कितना सुंदर कहा गया है कि जब पत्नी का आग्रह होता है, फिर स्त्री और पुरुष के माध्यम से जो संतान जो प्राप्त होती है, बड़ी विलक्षण है। माता कौशल्या बहुत बार दशरथ राजा को कहती थी, एक संतान की जरूरत है, एक संतान की जरूरत है, एक संतान की जरूरत है। भगवान जो कपिल देव आए उसमें भी माता देवहूति महात्मा करदम को कहती थी, एक संतान की जरूरत है, एक संतान की जरूरत है। और उसके परिणाम अपने आप में बड़े शुभ थे। जहां जहां ये अद्भुत संतानों का जन्म हुआ है उसके आधार में वासना नहीं थी बिल्कुल। जहां वासना की स्थिति थी वहां तो शिशुपाल पैदा हुआ। जहां वासना थी वहां रावण पैदा हो गया। वो महात्मा हवन में जा रहा था, बड़ा अच्छा संत है, तपस्वी है, विश्रवा, लेकिन राक्षसों की बहन केससी ने उनका पल्ला पकड़ लिया। कहा श्वासवाही करता रहेगा, मेरी तरफ नहीं देखेगा, मैं सज धज के आई हूं। और वह नहीं मानी। साधु ने स्त्री संग किया और यह श्राप दे दिया, तेरी कोख से जन्म लेने वाला निशाचर पैदा होगा। ऐसी कथा और आती है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां थी, उसमें एक है दिति, भागवत जी में कथा आती है। महात्मा जी संध्या का समय था, नदी के किनारे संध्या बंदन के लिए जा रहे थे। वो जबरदस्ती से उसने उसकी टांगें पकड़ ली बाबा की। महात्मा की खबरदार, विवाह क्यों किया जब तुझे तप ही करना था। साधु की आंख में आंसू आ गए और वह नहीं मानी।
साधु ने श्राप दे दिया कि तेरी कोख से राक्षस ही पैदा होंगे। कुछ समय में स्त्री संग होने की वजह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चल करके आए। तो बहुत इन ग्रंथों में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है, संयमित जीवन जी करके स्त्री पुरुष के माध्यम से जो संतान जन्म लेती है या महात्मा आता है, परमात्मा आता है, भगवत रूप के ही रूप में वह आकर के जन्म लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजा रहे हैं इसलिए।